पहले आपको मौसम खराब होने के बाद हाईवे पर क्या कुछ अपडेट है वो दिखा देते हैं, क्योंकि खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे रामबन में बंद कर दिया गया था, जो आज दूसरे दिन भी बंद रहा है। लेकिन शाम के समय प्रशासन ने हाईवे को आंशिक रूप से खोल दिया है, जिसमें छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ से बड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अभी भी रोक दिया गया है। अभी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आपको हमारे संवाददाता नदीम इकबाल के पास ले चलेंगे। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए जरा। खराब मौसम के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त अगरचे रुकी रही, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैफेटेरिया मोड़ का मकाम है, जहां पर सुबह से हम देख रहे थे कि रोड क्लियरेंस का काम चल रहा था, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई थी। लेकिन अभी फाइनली इस वक्त की अगर हम बात करें, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रेस्टोर किया गया है। ट्रैफिक हुकाम और क्लियरेंस एजेंसीज की यहाँ काफी ज्यादा कोशिश थी कि हम रोड को रेस्टोर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत दें। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमें कब आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी, स्टैंडर्ड व्हीकल्स को भी बढ़ने की इजाजत मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट क्या रहेगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि हाईवे को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिश और बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। रेस्क्यू टीम को यहां पर काम पर लगाया गया है और रेस्क्यू टीम की ओर से यहां मशीनरी के माध्यम से मलबे को साफ कर राजमार्ग को सुचारू करने की सफलता जरूर हाथ लगी है। तो घाटी की ओर वाहनों की आवाजाही बंद होने ही के कारण ही यहाँ हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं और हाईवे पर खड़े वाहनों में मालवाहक भी शामिल है, जिनमें फल हैं, सब्जियां हैं और ये सब कुछ सामान इन पर लदा हुआ है। वाहन इसमें अंदर आप देखिए किस तरह से परेशानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि चालकों का ये कहना है कि वाहन में लदे हुए माल खराब हो रहे हैं और उन्हें प्रशासन आगे जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। शेख में रहता हूँ, बारामूला खेटंग में। हमें 2 दिन से फंसा हुआ है इधर। तो गाड़ी में है सब्जी, वो सब्जी खराब होने वाला है। व्यापारी भी हमें फ़ोन करता है पीछे से, गाड़ी अनलोड करके गाड़ी पहुंचा दो वहाँ, लेकिन हम पहुंचाएंगे कहाँ से, रास्ता बंद है। हमें यही अपील है गवर्नमेंट से, हमारा रास्ता खुला होना चाहिए। लगभग कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें सामान जो है वो खराब हो रहा है? उसको शुमारा नहीं है कितनी गाड़ी है, आप देख सकते हैं, खुद देखा है आपने कहाँ से कहाँ तक गाड़ी है। जम्मू से यहाँ तक पूरा बड़ा रोड बंद, पूरा बंद है, लेकिन हमें करे तो करेंगे क्या चाहते हैं? हमें रास्ता खुला होना चाहिए, मेहरबानी करके यही अपील है हमारे गवर्नमेंट की। और रास्ता खुला होना चाहिए कि सब्जी गाड़ी और यहाँ बहुत जो गाड़ी है जिसमें माल खराब होना चाहिए वो गाड़ी खुला होना चाहिए। देखिए, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। जब भी हमने देखा है कि रामबन बनिहाल के अंदर कहीं पस्सियाँ गिरती हैं, यही वो पड़ाव है। यहाँ से कोई घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है, उसको जाने की अनुमति नहीं होती। कि आज हम कश्मीर की तरफ चले जाएं या हमें कश्मीर की तरफ कोई नया जो जम्मू से निकल रहा है या कोई बाहरी राज्यों से कोई टूरिस्ट कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, तो एक बार ये तस्वीरें जरूर देखें, उसके बाद ही जो है अपनी यात्रा शुरू करें। लेकिन फिलहाल आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी जो है कौमी सड़क भी छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है, उसको जाने की इजाज़त नहीं है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। तो जम्मू पंच राजमार्ग के ही चौड़ीकरण का कार्य सुरनकोट के सराय क्षेत्र के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है और लोगों का आरोप यह है कि चौड़ीकरण के कारण यहां इलाके में भूस्खलन हो रहा है, जिसकी चपेट में कई घर आ रहे हैं, जिससे इन मकानों के गिरने का अंदेशा बना हुआ है। लेकिन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। दिसंबर में जो कंपनी ने NH 144A का काम शुरू किया था, इसकी कटिंग के दौरान हमारे मकान जो है लैंडस्लाइड में आ गए। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को, DC साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ना हमारा कोई कंपनसेशन बनाया। हमारे पास कोई रहने के लिए मकान भी नहीं है दूसरा। तो आज जो हमारे मकान है ये 1-2 दिन में गिर जाएंगे। हमारे पास कहीं दूसरी कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। लिहाजा हमारी अपील है DC साहब पहुँच से, LG साहब से, कि हमारे मकानों का कंपनसेशन बनाया जाए और इसके लिए कोई प्रोटेक्शन वाल वगैरह दी जाए। परेशानी ये जो आपने देखा है आपकी आंखों के सामने, आपने वीडियो भी बनाई है, मकान भी देखे हैं, सामान भी देखा है। हमने अपने बच्चों को, सामान को, घरों को खाली किया है, तो शिफ्ट किया है। शिफ्ट भी कहाँ करेंगे, टेंट लगाएंगे, रोड पे आएंगे और कहाँ जाएंगे।
और हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा कोई मुलाजम नहीं, हम मजदूर तबका के लोग हैं। हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है, हमने दार की ठोकरें खाई हैं। हमने तहसीलदार साहब, SDM साहब, मुतलका पटवारी, नायब तहसीलदार, DC साहब से भी हमने बहुत बार मुलाकात की है और बहुत बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने हमारा आज तक कुछ हल नहीं किया। करते हैं वो करने में अब मकान भी नीचे गिरने वाले हैं। तो हम कहाँ जाएं इन बच्चों को लेकर? छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी एज के हम लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कौन सा ठिकाना है? से ये कटाई शुरू हुई है तब से लेकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और हम दिन को अगर मजदूरी करते हैं तो रात को अगर अंदर दाखिल होते हैं तो 10-10 दफ़ा जाकर बाहर देखना पड़ता है कि अब क्या हो गया, अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है। इधर देखते हैं मकानों का इसको क्या हो रहा है, उधर देखते हैं कि बच्चे नीचे ना आ जाएं। दिन को अगर मजदूरी करते हैं तो शाम का आराम से बैठ के खाने की हमें होश नहीं है। इतने अरसे से लेकर ये सारे लोग बार बार महकमों के पास जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई जो है वो असली काम नहीं किया। हर किसी ने सिर्फ ये बोला कि हो जाएगा। बात करेंगे मौसम के हवाले से। पिछले 2 दिन से लगातार खिताई पीर पंजाल में हैवी स्नोफॉल के साथ साथ बारिशें भी हुई। मैदानी इलाकों में बारिशें और जो है अपर रिचीज में जो है हैवी स्नोफॉल हुई। वहीं पे बात करें बफलिया से लेकर पोशाना तक जो है रास्ता भी मुनक़ता था और वहीं पे जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मशीनरी भी लगा दी गई है। वहाँ पे स्नो क्लियरेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पे बात करें मैदानी इलाकों में काफी बारिश हुई। जहाँ जम्मू पुंछ हाईवे के मकाम पे एक इलाका से नहीं पड़ता है, वहाँ पे जो है 5 मकान जो है इस लैंडस्लाइड की जद में आए, जहाँ पे जो है लोगों को जो है काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी आज हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जिला इंतजामिया के साथ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी कई बार इस चीज के बारे में बावत करा गया, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें आज मांग की है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया है कि इस इलाके में जो मकान जो इस लैंडस्लाइड की जद में है इनका कंपनसेशन दिया जाए। वहीं पे बात करें इस वक्त भी जो है इटाई पीर पंजाल के कई जगहों पे जो है हल्की सी बारिश हो रही है। वहीं पे बात करें ऊपर रिचीज में जो है इस वक्त भी जो है हैवी स्नोफॉल हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, उन्होंने कहा है कि हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया है कि जहां जहां भी कोई रोड या कोई भी मकाम जो है इस बारिश की जद में है और उनकी पूरी डिटेल्स लिखी जाए और जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए। मैं आकाश वली, कैमरामैन अंजम ममदारी के साथ गुलिस्तान न्यूज सुरनकोट। चलिए तो अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि जम्मू लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतरने का फैसला देखिए किस तरह से सुना दिया गया है। पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद जुगल किशोर शर्मा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जो है वो जता दिया है। उन्हें जम्मू की जनता की सेवा करने का मौका दिया गया और इसके अलावा उनका और क्या कुछ कहना था वो जरा देख लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और उनकी पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे जम्मू के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है। और मैं अपना प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे अध्यक्ष अरविंद रैना जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक जी, हमारी पूरी प्रदेश की जो टीम है और विशेष तौर पर जम्मू के वोटर, जम्मू के नागरिक, जम्मू पार्लियामेंट क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुझ पर विश्वास करते हुए एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया है। मैं सेवा भाव से काम करूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया उस पर मैं खरा उतरूँ। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।